मुझे नहीं पता था कि जो मैं मांग रहा हूं उससे इतना ऊंचा उठकर मुझे दिया जाएगा, ये मुझे नहीं पता था। इतना विश्वास है, इसीलिए भरोसा है कि मैं बेहतर सेवा दे पाऊंगा अपने प्रांत को, विकसित बिहार को। ये नाम मत लीजिए महागठबंधन। जो लोग पहले गड़बड़ी किए होंगे उस पर कार्रवाई की बात कीजिए। महागठबंधन के ये अन्याय होगा, ये बोलना। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, मत्स्य पालन विभाग के मंत्री पद का पदभार ग्रहण करते हुए हरीश सहनी ने केंद्रीय नेतृत्व और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोगों को धन्यवाद दिया है और कहा है कि जो हमें विभाग चाहिए था वही विभाग हमें मिला है। अभी हमारे समाज को सेवा करने का मौका मिलेगा, समाज का उत्थान के लिए इस विभाग से हम काम कर पाएंगे। क्या कुछ हरीश सहनी कह रहे हैं सीट बंटवारों को लेकर भी, पहले अपन के बयानों को सुने। आगे बेहतर होगा। मुझे नहीं पता था कि जो मैं मांग रहा हूं उससे इतना ऊंचा उठकर मुझे दिया जाएगा, ये मुझे नहीं पता था। ये अति पिछड़ा में 125 जात लगभग है, उसमें मलाह एक निषाद एक है, तो मैं उसका कल्याण कर पाता। आज जो मुझे मंत्रालय मिला है, इससे अपने समस्त इस अति पिछड़ा भाई को मुझे सेवा देने का अवसर मिला। इसके लिए तो जिस समय से सुना हूं उस समय से मन बिल्कुल आह्लादित है, प्रसन्न है। जितनी प्रसन्नता है उसी ख्याल से मतलब आगे बढ़कर मैं अपने समाज को सही हक दिलाने का प्रयास करूंगा, ताकि वो समाज के मुख्य धारा में आकर जीवन जी सके और एक स्वस्थ राज्य और स्वस्थ राष्ट्र भारत कहला सके। मुझे लगता है कि मैं हमेशा प्रभु से कामना करते रहता था कि मेरे प्रांत के व्यवस्थित होने में मेरा भी कभी कोई भूमिका हो। शायद मेरे पूजा को प्रभु सुन लिए, इसीलिए आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। मैं वो सुनकर, ये जिस समय से सुना हूँ उस समय से मैं बहुत आह्लादित हूँ। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कैसे रोड मैप आप तैयार करेंगे और आने वाले दिनों में क्या कुछ? देखिए, रोड मैप केवल जनप्रतिनिधि नहीं बनाते हैं। हमारे आईएएस जिस पर देश को नाज है, जो अपने देश के, अपने प्रांत के समृद्धि के लिए बैठकर जो बनाते हैं रोड मैप, अपने जनप्रतिनिधि के साथ होकर, जब अभी तो हम आए ही हैं, कल क्या क्या काम हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य का रोड मैप क्या है, जब बैठूंगा अपने पदाधिकारियों के साथ, मुझे अटूट विश्वास रहता है कि मैं जहां भी रहूंगा, जिस विभाग में रहूंगा, पदाधिकारियों का खुलकर सहयोग रहेगा। इतना विश्वास है, इसीलिए भरोसा है कि मैं बेहतर सेवा दे पाऊंगा अपने प्रांत को, विकसित बिहार को आगे ले जाने में, द्रुत गति देने में, तेज गति प्रदान करने में मेरा भी बहुत बड़ा योगदान होगा। मुझे अटूट भरोसा है, विश्वास है। विभागों की समीक्षा की बात हो रही है कि सभी विभागों की समीक्षा होगी और गड़बड़ियों पर नजर अब एनडीए की सरकार रखेगी और एक्शन उन लोगों पर होगा जो महागठबंधन के नेता हुआ। ये नाम मत लीजिए महागठबंधन। जो लोग पहले गड़बड़ी किए होंगे उस पर कार्रवाई की बात कीजिए। महागठबंधन के ये अन्याय होगा, ये बोलना। जो पहले गड़बड़ी, जो नहीं, अच्छा ट्रेन में जब आप चल रहे होते हैं तो टीटी जो किसी को हाथ थाम लेते हैं, किसको, जिसका टिकट नहीं है, आज यदि उस हाथ भी थाम लिए, टिकट उसके पास है, फिर घर को विदा होता है। जिसके हाथ में टिकट नहीं होता है वही न जेल जाता है। तो इसलिए महागठबंधन नहीं बोलिए, जो गलत किए होंगे उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसको कोई नहीं, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी को सुनते होंगे कि जो गलत करेंगे, क्या बोलते रहते हैं, सुनते हैं ना, या तो वो जेल में होंगे या उनका गया में पिंडदान होते रहेगा। हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं तो आप समझ जाइए। इसी से, इसलिए पूरा भरोसा है बेहतर सेवा मिलेगा, और सेवा के बल पर भरोसा है
कि 2024 में हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी, ये तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन बिहार की 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं, बिहार की जनता एनडीए के झोली में देकर और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। ये पूरा भरोसा है 2024 में, और 25 में भी एनडीए की स्वस्थ सरकार बनेगी। सर, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, कल से आचार संहिता लागू हो जाएगा, क्या कहेंगे उस पर लेकर? बढ़िया है, बहुत बड़ा उत्सव का दिन है। लोग अब जरा समझिए, एक जमाना था जब लोग जात पात के नाम पर, छोटे छोटे उपहारों के नाम पर मतदान किया करते थे। आज का एक जमाना है, लोग आज के समय में लोग वो जात पात पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, राष्ट्रवाद के नाम पर, विकासवाद के नाम पर लोग मतदान करते हैं। इसलिए अब बहुत ज़्यादा तनाव नहीं होंगे। आप याद कीजिए उन दिनों को जब लोग, हमारे पदाधिकारी, वो चुनाव कराने जाने के लिए कितना वो दर्द झेलते थे, वो जाने से डरते थे कि हे प्रभु कैसे हम वहाँ से चुनाव करा कर आ जाए। लेकिन अब वो सब सुनते हैं क्या? लोग उत्सव के रूप में जाते हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं उस तरह अब लोग चुनाव कराने जाते हैं। उनको लगता है कि राष्ट्र के समृद्धि के लिए जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ में मैं भाग लेने जा रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार जनता भी अब उसी तरह से राष्ट्र धर्म समझकर वो मतदान करने जाते हैं। इसलिए अब जो होगा चुनाव वो राष्ट्र के नाम पर और विकासवाद के नाम पर होगा, इसलिए बहुत ज्यादा तनाव नहीं है। तो आपने सुना साफ तौर पे हरीश सरीन ने कहा जिस तरह से सीट बंटवारों में कोई समस्या नहीं है, तो वहीं भ्रष्टाचार को लेकर यानी कि राजद को लेकर हमलावर दिखे लगातार कर रहे हैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और महागठबंधन के लोगों ने किया है, ऐसे में महागठबंधन का नाम मत लीजिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।